नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार एडुकेरिया करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक एसएससी, रेलवे, बैंक, स्टेट पीसीएस, बिहार एसएससी, बिहार अध्यापक भर्ती, बिहार पुलिस या दरोगा की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि हम डेली बेस के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में प्रोवाइड करते हैं, जिससे आप 2 से 3 बार देखकर फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, हाल ही में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा रिवर्स स्विंग कॉलोनियलिज्म टू कॉपरेशन बुक नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए अशोक टंडन, ऑप्शन बी अवीश टंडन, ऑप्शन सी अनीश टंडन और ऑप्शन डी आलोक टंडन। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, यानी कि अशोक टंडन होगा। तो रिवर्स स्विंग कॉलोनियलिज्म टू कॉरपोरेशन बुक पुस्तक के जो लेखक हैं वो अशोक टंडन हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2, 15वें वार्षिक मर्सर सीएफए इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स द्वारा जारी वैश्विक सूचकांक 2023 में भारत का स्थान है। ऑप्शन ए 55, ऑप्शन बी 45, ऑप्शन सी 25 और ऑप्शन डी 35। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, यानी कि 45वां स्थान है भारत का 15वें वार्षिक मर्सर सीएफए इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, फेडरल बैंक के संस्थापक के बी होर्मिस की कौन सी जयंती पर उनके गांव मुकन्नुर, जो कि केरल के एर्नाकुलम जिला में पड़ता है, तो मुकन्नुर मिशन का उद्घाटन किया। बेसिकली ये इस गांव को पूर्णतः डिजिटलीकरण करने की एक पहल है, यानी डिजिटलाइज करने की एक पहल है। तो कौन सा स्थापना दिवस था ये बताना है। ऑप्शन ए 111, ऑप्शन बी 104, ऑप्शन सी 120 और ऑप्शन डी 106। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी होगा, यानी कि 106। तो केपी हॉर्मोन्स की 106वीं जयंती पर उनके जो गांव थे मुकन्नुर, जो कि केरल के एर्नाकुलम जिला में पड़ता है, इसमें इस गांव को पूर्णतः डिजिटली किया गया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में हुडको के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए संजय कुलश्रेष्ठ, ऑप्शन बी अमर कुलश्रेष्ठ, ऑप्शन सी विजय कुलश्रेष्ठ और ऑप्शन डी विनय कुलश्रेष्ठ। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, यानी कि संजय कुलश्रेष्ठ को हुडको के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया है। हुडको की बात की जाए तो इसकी स्थापना 25 अप्रैल 1970 ईस्वी को हुआ और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक संजय कुलश्रेष्ठ हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में नेशनल डेयरी विकास बोर्ड यानी एनडीडीबी के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक को अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फाउंडेशन के निदेशक मंडल में शामिल किया गया है। आपको बताना है नेशनल डेयरी विकास बोर्ड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कौन है इस समय। ऑप्शन ए नीतेश शाह, ऑप्शन बी दिनेश शाह, ऑप्शन सी मिनेश शाह, ऑप्शन डी विमल शाह। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि मिनेश शाह, जो एनडीडीबी यानी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और उन्हें निदेशक मंडल में शामिल किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फाउंडेशन के निदेशक मंडल में शामिल किया गया है। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए अरिंदम बागची, ऑप्शन बी शिखर बागची, ऑप्शन सी अरविंद बागची और ऑप्शन डी मोहिंदर बागची। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि अरिंदम बागची यूएन में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, भारत का पहला महिला थाना आईएसओ द्वारा प्रमाणित होने वाला देश का पहला महिला केंद्रित पुलिस स्टेशन बन गया है। आपको बताना ये कौन सा शहर है भारत का जो देश का पहला महिला केंद्रित पुलिस स्टेशन बन गया है, जो आईएसओ द्वारा प्रमाणित किया गया है। ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी हैदराबाद और ऑप्शन डी लखनऊ। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी भोपाल होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जंगली हाथियों को ट्रेन की टक्कर से बचाने के लिए अग्रिम कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित चेतावनी प्रणाली शुरू करने जा रही है? यानी जंगली हाथियों को एक तरह से देखा जाए तो ट्रेन से बचाने के लिए ये आर्टिफिशियल
इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जा रहा है, ये किस राज्य सरकार की पहल है? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी कि तमिलनाडु होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9 आपके स्क्रीन पे। हाल ही में भारतीय सेना कहाँ आयोजित 2023 कैम्ब्रियन गश्ती सैन्य अभ्यास, जिसे मिलिट्री पेट्रोलिंग का ओलंपिक भी कहा जाता है, में स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी यूके, ऑप्शन सी यूएई और ऑप्शन डी रसिया। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि यूके। तो यूके में भारतीय सेना 2023 कैम्ब्रियन गश्ती सैन्य अभ्यास, जिसे मिलिट्री पेट्रोलिंग का ओलंपिक भी कहा जाता है, में गोल्ड मेडल जीता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा और झारखंड के राज्यपाल के रूप में किन्हें नियुक्त किया है? ऑप्शन ए इंद्रसेना रेड्डी नल्लू और रघुवर दास को, ऑप्शन बी रघुवर दास और इंद्रसेना रेड्डी नल्लू को, ऑप्शन सी रघुवर दास और फागू चौहान को, ऑप्शन डी इंद्रसेना रेड्डी नल्लू और सत्यनारायण आर्य को। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। ये ओडिशा के गवर्नर बने हैं और इस प्रश्न में झारखंड की जगह त्रिपुरा है। द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा और त्रिपुरा के राज्यपाल के रूप में किन्हें नियुक्त किया है? तो 4 ऑप्शन मैंने आपको प्रोवाइड कर रखा है। तो ओडिशा के जो गवर्नर वर्तमान में बने हैं वो रघुवर दास बने हैं, और त्रिपुरा के जो गवर्नर बनाए गए हैं वो इंद्रसेना रेड्डी नल्लू बनाए गए हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी ओडिशा के गवर्नर रघुवर दास हैं और त्रिपुरा के गवर्नर इंद्रसेना रेड्डी है। रघुवर दास झारखंड के पूर्व सीएम हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे। ऑस्टियोपोरोसिस दिवस कब मनाया जाता है? मैंने आपकी सुविधा के लिए आपको 4 ऑप्शन प्रोवाइड कर रखा है। ऑप्शन ए 12 अक्टूबर, ऑप्शन बी 15 अक्टूबर, ऑप्शन सी 10 अक्टूबर, ऑप्शन डी 20 अक्टूबर। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी होगा, यानी कि 20 अक्टूबर को ऑस्टियोपोरोसिस डे मनाया जाता है। इस बार ऑस्टियोपोरोसिस बेसिकली हड्डी की मजबूती के लिए मनाया जाता है और इसका थीम है स्टेप अप फॉर बोन हेल्थ, बिल्ड बेटर बोन्स। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में डिजिटल लॉजिस्टिक सॉल्यूशन कंपनी फ्रेट टाइगर के 26.79% हिस्सेदारी किसने 150 करोड़ रुपये में खरीदी है? ऑप्शन ए रिलायंस इंडस्ट्री, ऑप्शन बी टाटा मोटर्स, ऑप्शन सी इन्फोसिस और ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी होगा, टाटा मोटर्स। यानी टाटा मोटर्स ने डिजिटल लॉजिस्टिक सॉल्यूशन कंपनी फ्रेट टाइगर के 26.79% हिस्सेदारी 150 करोड़ रुपये में खरीदी है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अंतिम प्रश्न आपके स्क्रीन पे। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है कि वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे कब ऑब्जर्व किया जाता है। ऑप्शन ए 12 अक्टूबर, ऑप्शन बी 15 अक्टूबर, ऑप्शन सी 10 अक्टूबर और ऑप्शन डी 20 अक्टूबर। तो इस प्रश्न का भी सही आंसर 20 अक्टूबर ही होगा, यानी 20 अक्टूबर को ही वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाता है। इस बार का विश्व सांख्यिकी दिवस का थीम है अलाइनमेंट ऑफ स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क विथ नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क फॉर मॉनिटरिंग सस्टेनेबल। इसी के साथ आज का हमारा सेशन यही समाप्त होता है। हमारा डेली बेस का एमसीक्यू फॉर्मेट में करंट अफेयर्स का सेशन कैसा लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।